Please like, subscribe and share. Thank you. स्टूडेंट्स, आई एम अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेट एंड मैथ्स, यानी कि वेट और मैथ्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का क्वेश्चन जो है हमारे पास है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है हमारे पास है। तो आज हम इसका डिफरेंस करेंगे। इसी तरह जिस तरह ये टेबल बनाया हुआ है, आपने भी इसी तरह क्वेश्चन को पेपर में अटैम्प्ट करना है, एक टेबल बनाकर। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे पास है कि मैथ्स क्या चीज़ है और वेट क्या चीज़ है, इनमें डिफरेंस क्या है हमारे पास है। इट इज़ द मैटर दैट प्रोजेस्ड बाय अ बॉडी, यानी कि एक मैटर है जो किसी भी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ अ मैटर हमारे पास क्या है, यानी कि उस बॉडी में कितना मादा मौजूद है हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं, मैस कहते हैं। जबकि वेट क्या होता है हमारे पास है, वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, यानी कि किसी भी बॉडी का जो वेट है उस के ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, यानी कि ग्रेविटी जो उसको अपनी तरफ खींच रही है, उसे हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। यानी कि जितने फोर्स के साथ ग्रेविटी उसको ऊपर फोर्स लगा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। वेट जो मैस जो है हमारे पास है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये जस्ट मैग्नीट्यूड को डिस्कस करती है। स्केलर क्वांटिटी है तो ये जस्ट मैग्नीट्यूड को डिस्कस करती है कि कितनी अमाउंट मौजूद है इसके अंदर, कितनी मिकदार मौजूद है इस बॉडी के अंदर मैटर की। जबकि वेट क्या है हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगी कि ये जो फोर्स है इसके ऊपर एक्ट कर रही है हमारे पास और उसकी डायरेक्शन भी है हमारे पास। तो ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को भी डिस्कस करते हैं। इसमें हम किस वेट के मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन को भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि 5 न्यूटन फोर्स है और हमें पता है कि जो 5 न्यूटन फोर्स जो बॉडी के ऊपर लग रही है, उसकी ग्रेविटी लगा रही है जो, वो किस डायरेक्शन में लगा रही है, हमें इस चीज़ का मालूम होता है। तो जब अब तीसरा पॉइंट जो है हमारे पास, इट डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस, यानी कि ये जगह के बदलने से जो हमारे पास मैस है वो चेंज नहीं होता है। हमारा अगर मैस यहाँ पे ज़मीन के ऊपर, फ़र्ज़ करें कि मेरा मैस अगर 70 kg है ज़मीन के ऊपर, तो चांद के ऊपर भी मेरा मैस 70 kg रहेगा और मार्स के ऊपर भी मेरा मैस 70 kg रहेगा। इसके ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 70 kg ही रहेगा। जबकि इसी वजह से हम कहते हैं कि इट डज़ नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस, ये जगह के तब्दील होने से तब्दील नहीं होता है। इट चेंजेस विद द चेंज ऑफ प्लेस, ये चेंज होता है जगह के चेंज होने से। इसकी वजह ये है कि जैसे ही मेरा अगर मैस वेट जो है वो 10 न्यूटन है ज़मीन के ऊपर या 5 न्यूटन है ज़मीन के ऊपर, अगर मार्स चांद के ऊपर चल जाएंगे तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि चांद की जो ग्रेविटी है वो ज़मीन की निस्बत क्या है, कम है। इसी तरह मार्स के हिसाब से भी उसका उसी का होगा, यानी कि वो ग्रेविटी जो उसकी मार्स की या चांद की, उसी हिसाब से उसका हर एक का वेट होगा, ये चेंज हो जाएगा। यानी कि वेट जो होगा वो जगह के हिसाब से क्या होता है हमारे पास, तो चेंज हो जाता है। जबकि मैस जो है वो जगह के हिसाब से चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर सेम रहती है कि जितनी है उतनी ही रह जाएगी। इट्स फार्मूला इज m इज इक्वल टू एफ ओवर ए। ये हमने कहाँ से लिया है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने लिया है कि f इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, m a है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, f इज इक्वल टू m a है, तो m का हमने निकालना है, तो उसकी वैल्यू ये हमारे पास a जो है इसके साथ क्या आ जाएगा, आगे डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, m इज इक्वल टू f ओवर a आ जाएगा हमारे पास। तो इसका फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू एफ ओवर ए है। जबकि इस फार्मूला इज w इज इक्वल टू एम जी है। क्या है हमारे पास, w इज इक्वल टू एम जी है हमारे पास, इसका ये फार्मूला है। ये g जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो हमारे पास ज़मीन का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है हमने पढ़ा है, g इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है हमारे पास। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो अर्थ का है हमारे पास वो क्या है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इट इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम, इसके यूनिट क्या है हमारे पास, किलोग्राम में मेजर करते हैं, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम्स में मेजर किया जाता है। जैसे कि आप डेली लाइफ में अपनी चीज़ें ले जाते हैं, जैसे कि
1 किलो चीनी ले लिया आपने, या फिर आपने 1 किलो चावल ले लिए हैं, या फिर कोई और आधा किलो आपने दाल ले ली है, यानी कि 500 ग्राम दाल ले ली है, तो कुछ भी चीज़ ली है आपने, वो क्या होता है उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, जो जिसके यूनिट क्या होते हैं हमारे पास किलोग्राम में होते हैं हमारे पास। ये सिंपल बैलेंस से हम मेजर कर सकते हैं, जबकि जो हमारे पास है इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन। ये किस में मेजर किया जाता है? न्यूटन में मेजर किया जाता है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में बाकायदा डिस्कस किया कि न्यूटन हमारे पास क्या चीज़ होती है। न्यूटन वो फोर्स होती है 1 किलोग्राम बॉडी के ऊपर जो पैदा करती है एक बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है। उसे हम क्या कहते हैं? 1 न्यूटन कहते हैं, न्यूटन कहते हैं हमारे पास है। तो इसमें हमारे पास इसके वेट के यूनिट क्या आ जाएंगे? न्यूटन आ जाएंगे। इसे हम फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं। तो अब ये क्या आ गया? स्प्रिंग बैलेंस कह लें हम इसको। अब ये आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे पास है टेंशन है हमारे पास। टेंशन क्या है कि खिंचाव कहते हैं हम, किसी भी चीज़ के अंदर खिंचाव, यानी कि जिस रस्सी को ले लें उसको खींचे, उसके अंदर जो खिंचाव होगा उसे हम क्या कहेंगे? टेंशन कहेंगे उसको हम। वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज, यानी कि वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज, या तो बॉडीज नीचे की तरफ मूव करिए या फिर ऊपर की तरफ मूव करिए हमारे पास है। टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग पासिस थ्रू द फ्रिक्शनलेस पुली, यानी कि वो क्या है? वो बंधी हुई है हमारे पास रस्सी के एंड के साथ है, 2 बॉडीज है हमारे पास है, वो रस्सी के एंड के ऊपर बंधी हुई है हमारे पास है, और जो रस्सी है वो एक फ्रिक्शनलेस पुली से गुजर रही है हमारे पास है। जैसे कि इस डायग्राम में मैंने शो किया हुआ है कि हमारे पास क्या है कि एक बॉडी बी है और एक बॉडी ए है, उसके ऊपर जो बॉडी का जो वेट है W=m2g है, और जो बॉडी ए का वेट जो है W=m1g है हमारे पास है। अब यहाँ देखें कि अब ये जो है हमारे पास जो टेंशन है ये वर्टिकली अपवर्ड जा रही है हमारे पास। कैसे हो रही है? अपवर्ड हो रही है, वर्टिकली अपवर्ड हो रही है, खिंचाव हो रही है। अब ये बॉडी इस तरफ खिंचाव कर ले रही है और टेंशन क्या है? ऊपर की तरफ है, और ये बॉडी जो है नीचे की तरफ ले रही है, वेट जो इसका है, लेकिन खिंचाव कहाँ है? ऊपर की तरफ है हमारे पास है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे बॉडी ए जो है वो थोड़ा सा नीचे है बॉडी बी से। इसकी रीज़न क्या है? जो हमारे पास बॉडी ए का जो वेट है जो वो किससे ज़्यादा है? बॉडी बी से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी है। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा बॉडी ए जो है उसका ऊपर हो गई है हमारे पास है, जो कि एक फ्रिक्शनलेस पुली के साथ अटैच है हमारे पास है। तो इसी तरह हमारे पास टेंशन क्या होती है? हमारे पास वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज है। ये क्या होती है? वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडी अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग दैट पासेस थ्रू द फ्रिक्शनलेस पुली, जो एक फ्रिक्शनलेस पुली से गुजरी है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।